फ्रेंड्स, आज हम बप्पी लहिरी जी का कुल्ली विश्लेषण करेंगे। बप्पी लहिरी जी को डिस्को ऑफ पॉप, गोल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता था। यह एक प्रसिद्ध भारतीय गायक, संगीतकार, डिस्को संगीत का रिकॉर्ड निर्माता थे। किंग ऑफ डिस्को पॉप बप्पी लहिरी जी का 69 साल की उम्र में निधन हो गया है। यह 80 और 90 के दशक में भारत में अपने डिस्को म्यूज़िक के लिए बहुत जाने जाते थे। भारत में ही नहीं, विदेशों में भी इनको बहुत अच्छी तरह से जाना जाता था और इनके म्यूज़िक को पूरी वर्ल्ड में अप्रिसिएशन मिला था। इनके जन्म की तारीख 27 नवंबर 1952 जलपाईगुड़ी है और इनकी डेथ 15 फरवरी 2022 को हुई। इनकी शादी जो है 1977 ईस्वी में हुई थी और इनके 2 बच्चे हैं। बप्पी दा के नाम से भी मशहूर थे बप्पी लहिरी। ऐसा बताया जा रहा है कि लंबे समय से स्वास्थ्य परेशानियों से जूझ रहे थे। इनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया नाम की बीमारी थी। तो चलिए देखते हैं बप्पी लहिरी जी का हॉरोस्कोप। बप्पी लहिरी जी क्योंकि एक अच्छे, सफल, प्रसिद्ध म्यूजिशियन थे, तो उनकी कुंडली में कलाकार योग ज़रूर होना चाहिए। कलाकार योग के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ। जब मैंने लता मंगेशकर जी के हॉरोस्कोप का एनालिसिस किया था, तो मैंने कलाकार योग के बारे में बताया था। कलाकार योग में जो मेन हाउसेस होते हैं वो बताया था मैंने। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस का इन्वॉल्वमेंट होता है। और इसमें जो प्लैनेट्स होते हैं वो होते हैं शुक्र, चंद्र, बुध, बृहस्पति, सूर्य। और जब शुक्र और बुध का कनेक्शन सेकंड, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस से होता है, तब व्यक्ति में कलाकार बनने के गुण होते हैं। व्यक्ति कलाकार बन सकता है। इसके अलावा जब शुक्र जो है, शुक्र का संबंध सेकंड हाउस से हो, बुध से हो, चंद्र से हो, इसके साथ ही शुक्र का संबंध 10वें घर के लॉर्ड से या 10वें घर के कारक शनि से होना भी ज़रूरी है। बुध जो है वो भी सुदृढ़ स्थिति में होना चाहिए और उसका संबंध सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, शुक्र, बुध से होना ज़रूरी है। चंद्र का संबंध भी फिफ्थ हाउस, फोर्थ हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस से होना ज़रूरी है। फिफ्थ हाउस का कनेक्शन 10th हाउस से भी होना ज़रूरी है, चाहे हाउस से हो, चाहे लॉर्ड से हो, कैसे भी हो। इसके अलावा जो है सरस्वती योग भी जो है वो कलाकार योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए देखते हैं ये सब स्थितियाँ यहाँ पे मौजूद है कि नहीं। यहाँ पे देखिए जो बुध है वो लगन में बैठा हुआ है और वक्री है। वक्री होके मैंने बताया था, जो वक्री प्लैनेट्स होते हैं वो पिछले भाव में भी अपना असर देते हैं। तो यहाँ पे बुध का संबंध शनि से भी हो रहा है। बुध और शुक्र जो है सेकंड हाउस में है। बुध और शुक्र का यहाँ पे संबंध बन जाता है इस तरह से। और यहाँ पे जो है मंगल और राहु जो है तीसरे घर में। तीसरा घर जो होता है वो आपकी स्किल्स का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, आपकी हॉबीज़ का होता है। चंद्र जो है फिफ्थ हाउस में बैठा है। फिफ्थ हाउस जो है आपके एंटरटेनमेंट का होता है, क्रिएटिविटी का होता है, आपके इमोशंस का होता है, इंटेलिजेंस का होता है। तो यहाँ पे मून की उपस्थिति व्यक्ति के अंदर क्रिएटिविटी जो है और उसका इंटरेस्ट जो है फाइन आर्ट्स की तरफ बता रहा है। यहाँ पे जुपिटर जो है 6th हाउस में वक्री है और वक्री होके ये मून की तरफ जाएगा। पिछले हाउस में मैंने कहा था इनका इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे मून और जुपिटर का योग बनेगा, साथ में जुपिटर का कनेक्शन मरकरी से भी हो जाएगा। तो यहाँ पे सरस्वती योग की स्थापना हो जाएगी। इसके साथ ही ये भी देखा गया है कि जो जुपिटर और वीनस है वो एक दूसरे से केंद्र में होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जुपिटर जब वक्री होके आएगा तो वीनस से केंद्र में हो जाएगा।
वीनस, मरकरी, मून, ये 3 प्लैनेट्स होते हैं मेन, जो कि एक व्यक्ति में कलाकार बनने की योग्यता देते हैं, कलाकार के गुण पैदा करते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों ही सुदृढ़ स्थिति में होने चाहिए। यहाँ पे देखिए वीनस अपने घर में, सेकंड हाउस जो होता है वीनस का अपना घर होता है। बुध यहाँ पे सूर्य के साथ है, सूर्य के साथ जो बुध होता है वो कंट्रोल्ड होता है, बहुत शक्तिशाली होता है। चंद्र का 5th हाउस से संबंध बनता है। 5th हाउस जो होता है फाइन आर्ट से भी रिलेटेड होता है, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड होता है, फिल्म सिटी से रिलेटेड होता है। यहाँ पे जातक में जो मन में है वो मन उसका फिल्म सिटी में बैठा हुआ है, एंटरटेनमेंट में बैठा हुआ है। अब यहाँ पे जो सन है, सन की जब सन का जब कनेक्शन बनता है इन तीनों से, बुध से, शुक्र से, चंद्र से, तो यहाँ पे सन जो है आपकी आत्मा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी फाइन आर्ट्स होती है वो एक आत्मा का गुण होता है। यूजली इस तरह के लोग जो होते हैं बचपन से ही एक्टिव होते हैं इन आर्ट्स में, और ये एक जन्मजात गिफ्टेड योग्यता मानी जाती है। गिफ्टेड होते हैं ऐसे बच्चे। तो बप्पी लाही जी ने भी 4 साल की उम्र से ही अपना इंटरेस्ट है, अपनी प्रतिभा संगीत के क्षेत्र में दिखाना शुरू कर दिया था। यहाँ पे जो राहु मार्स है, अब यहाँ पे राहु मार्स का आप सोचेंगे यहाँ पे राहु मार्स का क्या क्या योगदान है। देखिए 3rd हाउस जो होता है कम्युनिकेशन का होता है, रिदम का होता है, और उन्होंने जो है संगीत के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए, इनोवेशंस किए, या फिर कुछ इन्वेंशन किए। तो ये जो म्यूज़िक है, जो डिस्को पॉप है, ये एक इन्वेंशन ही था म्यूज़िक के क्षेत्र में। डिस्को में आपने देखा होगा काफ़ी एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी से रिलेटेड होता है, और राहु जो है इन्वेंशन से, न्यू क्रिएशन से रिलेटेड होता है। तो ये दोनों चीज़ें मंगल और राहु के योग में देखी जाती हैं। इसलिए मंगल और राहु का योग 3rd हाउस में बनना, यानी कि इन्होंने रिदम को पॉप, डिस्को रिदम में ऊर्जा डाली, उसमें इनोवेशंस किए, उनमें इन्वेंशंस किए, तो यहाँ पे वो योग भी बनता है। बप्पी दा जी को जो किंग ऑफ डिस्को पॉप कहा जाता है वो इसी की वजह से कहा जाता है, क्योंकि राहु मार्स का जो 3rd हाउस कनेक्शन है उसने इनको डिस्को के क्षेत्र में किंग बनाया। इन्होंने डिस्को जो म्यूज़िक है, डिस्को पॉप है, उसका इन्वेंशन किया, उसके क्षेत्र में इनको किंग बनाया। तो इसमें राहु जो होता है 3rd हाउस में कुबेर योग भी बनाता है, धन योग भी बनाता है, तो ये भी बहुत अच्छा योग होता है। आपने देखा होगा कि बप्पीदा जी बहुत गोल्ड पहनते थे, तो इसका भी एक रीज़न है। ये भी, इसका भी ज्योतिष कनेक्शन है। हम जानते हैं कि चंद्र जो है यहाँ पे जुपिटर की राशि में है। जुपिटर की राशि में चंद्र जो है वो बहुत सेंसिटिव, बहुत ही डीप थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग देता है व्यक्ति को। जो 12th साइन होता है जुपिटर का, वो आपकी नींद से भी संबंधित होता है। मतलब व्यक्ति नींद में भी वही सोचता है, वही करता है, काफ़ी मतलब इसके बारे में सोचता है। और जब व्यक्ति डीप जाएगा, सोचेगा, दिन रात सोचेगा, तभी वो कुछ इस तरह के क्रिएशंस कर सकता है, जबकि उसका माइंड 24 घंटे उसके माइंड में कुछ करने का, कुछ नया करने का जज्बा होता है। तो यहाँ पे जो है योग कारक भी होता है बृहस्पति। सोना जो है बृहस्पति से संबंधित होता है, तो यहाँ पे बृहस्पति जो है लाभदायक होता है। 5th हाउस में माँ का मदर, मून जो है वो मदर को रिप्रेजेंट करता है। 5th हाउस में चंद्र बैठा है, और उससे 2nd हाउस में जुपिटर बैठा है। तो इनको पहली बार जो सोने की चेन गिफ्ट की थी वो उनकी मदर ने ही की थी। उसके बाद से ही इन्होंने बताया था एक बार, उसके बाद से ही इनकी किस्मत चमकने लगी। इसके साथ देखिए यहाँ पे इनकी जो बीमारी है कैप्निया, वो नींद से संबंधित बीमारी है। इससे माइंड में कंटिन्यूस, माइंड जो होता है कभी कभी इतना ज़्यादा डीप नींद के समय में चला जाता है कि व्यक्ति सांस लेना भूल जाता है। सांस का संबंध होता है जुपिटर से। जुपिटर यहाँ पे 6th हाउस में है और शनि की दृष्टि में है। मून जो है केतु, मून का संबंध केतु से बनना है, ठीक है। केतु क्या होता है, काफ़ी डीप, यानी कि बहुत ही डीप जाना किसी चीज़ में, बहुत ही
एनालिटिकल स्किल्स होती हैं व्यक्ति के अंदर, बहुत डीप जाता है। तो व्यक्ति नींद में भी काफ़ी क्योंकि चंद्र जो है यहाँ पे जुपिटर की राशि में, तो व्यक्ति काफ़ी डीप चला जाता है नींद में, कि वो सांस लेना भी भूल जाता है। क्योंकि यहाँ पे जुपिटर का जो प्रभाव है पिछले हाउस में है, तो जुपिटर यहाँ पे बकी होकर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मरकरी अष्टमेश का प्रभाव भी इसके ऊपर पड़ेगा, और साथ में शनि का प्रभाव यहाँ पे पड़ेगा है। लेकिन वैसे शनि और जुपिटर का योग बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत योग कारक माना जाता है, क्योंकि शनि जो यहाँ पे है एक राजयोग देते हैं। यहाँ पे शनि और जुपिटर की आपस में जो दृष्टि है, लक्ष्मी नारायण योग भी बनता है, क्योंकि शनि जो है केंद्र का कारक है, जुपिटर जो है त्रिकोण का यहाँ पे लॉर्ड है, तो इस तरह से आपस में इनका राजयोग भी बनता है। ऐसे व्यक्ति जो है न्याय पसंद होते हैं, और समाज की भलाई के लिए समाज को भी कुछ देना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो म्यूज़िक के क्षेत्र में उन्होंने समाज को समझ लीजिए कि डिस्को पॉप का गिफ्ट दिया, लोगों को, सभी को बहुत पसंद आई वो धुन, और सभी लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया, उसको बहुत पसंद किया, और इससे बप्पी लहिरी जी का नाम देश विदेश में भी रोशन हुआ। जो जुपिटर सैटर्न का संबंध है वो व्यक्ति को जो है आदर सम्मान भी दिलाता है समाज में, अपने क्षेत्र में। सन मरकरी या केतु का संबंध जो है वो ध्वजा योग बनाता है, व्यक्ति अपने क्षेत्र में बहुत मान सम्मान प्राप्त करता है, उसका यश होता है, चारों तरफ उसका यश होता है, नाम होता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि ये कुछ योग थे जिन्होंने इनको संगीत के क्षेत्र में इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया, इनका नाम पूरे विश्व में फैलाया, इनको आदर सम्मान मिला अपने क्षेत्र में। अब देख लेते हैं कुछ धन योग। इनकी कुंडली में देखिए शनि जो है 7 नंबर की राशि में है। 7 नंबर की राशि होती है वो वीनस की होती है। वीनस जो है कला का कारक होता है, हम लोग जानते हैं, और वीनस यहाँ पे जो है उच्च का है, और वीनस जो है यहाँ पे सेकंड हाउस में बैठा है, यानी कि शनि की दृष्टि शुक्र पे जाती है। तो शनि जो है वैदिक ज्योतिष में कर्म कारक भी माना जाता है, और जब कर्म की दृष्टि वीनस पे पड़ी तो यानी कि जो कर्म हो गया व्यक्ति का वो वीनस से संबंधित हो गया, यानी वीनस जो होता है फाइन आर्ट्स का कारक होता है, कला का कारक होता है। साथ में जुपिटर की दृष्टि पड़ गई है, इससे व्यक्ति को अपने क्षेत्र में मान सम्मान ऊंचाइयां प्राप्त हुई। और सैटर्न से सेकंड हाउस में बुध है, और उससे सेकंड हाउस में वीनस है। जब तीन हाउस में जो प्लैनेट्स होते हैं लगातार होते हैं, ये एक योग बनाते हैं, और यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा धन योग बनता है जब सैटर्न मरकरी और वीनस जो होते हैं वो लगातार भावों में होते हैं। वीनस से आगे जो राहु है ये भी जो है धन, ये भी नागमणि योग बनाता है, व्यक्ति को बहुत धन, असीम धन प्राप्त होता है अपने क्षेत्र में। यहाँ पे जो है एक दूसरा योग बनता है, यहाँ पे दशमेश और जो 11th का लॉर्ड है दोनों लगन में बैठे हैं। ये व्यक्ति को कम मेहनत में ही बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति होती है, ये भी बहुत बड़ा योग माना जाता है ज्योतिष में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इनकी कुंडली में धन योग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े बड़े योग हैं धन के भी। लक्ष्मी नारायण योग है, और ईजिली जो धन आ जाता है, मतलब थोड़ी सी मेहनत से बहुत सारा धन आप व्यक्ति प्राप्त करता है, मीन्स बिलियनर योग है इनकी कुंडली में, करोड़पति अरबपति बनने के योग हैं। और इनका जो लगन है वो स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो की राशि जो होती है, मैंने बताया था जब मोदी जी की कुंडली का हॉरोस्कोप देखा था, उसमें भी मैंने बताया था कि ऐसे लोग बहुत ही दृढ़ निश्चयी होते हैं। जब आप कोई इन्वेंशन अपनी लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत ही दृढ़ निश्चयी होते हैं। जब तक आप दृढ़ निश्चय नहीं कर लेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। तो इनकी विल बहुत स्ट्रांग होती है। विल का संबंध होता है सन से। सन जब आपका स्ट्रांग होता है तो आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, चाहे मन आपका कितना भी कमजोर क्यों ना हो, लेकिन अगर विल पावर स्ट्रांग है तो आप हर मुश्किल को पार कर जाते हैं, अपने ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। बहुत ही ओपन माइंडेड होते हैं, जिद्दी भी होते, जिद्दी मतलब अपने क्षेत्र में कि हाँ मुझे ये काम करना है, मतलब करना है। इनकी अप्रोच जो होती है थोड़ी सी डिप्लोमेटिक होती है, प्राउडी होते हैं थोड़े से, क्योंकि इनमें कुछ ऐसा होता है जिसको वो प्राउड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इनका जो नेचर होता है वो मैस्कुलाइन होता है, और
इनकी जो स्किल्स होती है डीप एनालिटिकल स्किल्स होती हैं। जब तक व्यक्ति की एनालिटिकल स्किल्स डीप नहीं होंगे तब तक वो इन्वेंशंस नहीं कर सकता, अपने क्षेत्र में कुछ अलग हटके नहीं कर सकता है। ऐसे लोगों का हेल्दी फिजिक होता है, हैंडसम लुक होता है, वो पपीता की पर्सनैलिटी में साफ देखने को मिलता है। और इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं अपने खुद के पैर से, खुद के एफर्ट से ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, ज़िंदगी में ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं।